सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको LIC की सबसे बेहतरीन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जीवन लाभ। अगर आप एक बड़े मैच्योरिटी फंड के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो LIC की इस पॉलिसी से ज़्यादा रिटर्न आपको कोई भी पॉलिसी नहीं दे सकता। तो आइए पहले जानते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने पे और कितने टेन्योर के लिए आपको कितना रिटर्न मिलेगा। जीवन लाभ में 3 पॉलिसी टर्म है, 16 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। जो 16 ईयर्स का टर्म है उसमें आपको 10 ईयर्स तक ही प्रीमियम देना है। जो 21 ईयर्स का टर्म है उसमें आपको 15 ईयर्स तक के लिए ही प्रीमियम देना है। और जो 25 ईयर्स का टर्म है उसमें आपको 16 साल तक ही प्रीमियम देना है। इन तीनों में जो आपको सबसे ज़्यादा बोनस रेट देता है और आपको सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट देता है वो है 16-25 वाला टर्म। तो आइए सबसे पहले अपने इस टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं और इसका रिटर्न देखते हैं। फिर इसके बाद बाकी 2 पॉलिसी टर्म के साथ इसका कंपैरिजन अपने करेंगे। देखिए, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन में आपको समझाऊं तो अगर इस पॉलिसी में आप 16-25 का टर्म चूज़ करते हैं और पर डे ₹50 सेव करते हैं तो जो मैच्योरिटी फंड आपको मिलता है वो है ₹10 लाख। अगर आप ₹100 पर डे सेव करते हैं या ₹3100 पर मंथ तो आपको मैच्योरिटी फंड जो मिलता है वो है ₹20 लाख। इसी तरह आप अगर ₹200 सेव करते हैं पर डे या फिर ₹6200 पर मंथ तो आपको जो मैच्योरिटी फंड मिलता है वो है ₹40 लाख। और अगर ₹500 पर डे या फिर अप्रॉक्सीमेटली ₹18,500 पर मंथ अगर आप सेव करते हैं तो आपको जो मैच्योरिटी फंड मिलता है वो है ₹1 करोड़। ये ₹50 पर डे वाले प्लान में जो आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं वो है ₹3 लाख और LIC एडिशन इसमें है ₹7 लाख। ₹100 वाले प्लान में जो टोटल पेमेंट आप कर रहे हैं वो है ₹6 लाख और LIC एडिशन है ₹14 लाख। इसी तरह ₹200 वाले प्लान में जो टोटल पेमेंट आप कर रहे हैं वो है ₹12 लाख और LIC एडिशन है इसमें ₹28 लाख। इसी तरह ₹500 वाले प्लान में आप सेव कर रहे हैं ₹30 लाख और LIC का एडिशन है ₹70 लाख और आपको मैच्योरिटी फंड मिल रहा है ₹1 करोड़। तो आपने यहाँ देख सकते हैं कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 3.5 टाइम्स रिटर्न अपने को मिलता है 25th रैंक। तो ये जो रिटर्न आप देखते हैं और आज के दिन जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि डिक्लाइनिंग मोड में है लास्ट 10-15 ईयर्स से, अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन में ये रिटर्न काफ़ी हाई है। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट पे अभी हाईलाइट थोड़ा करना चाहता हूँ जो कि है टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे जो आपको मैच्योरिटी फंड मिल रहा है वो इंटायर टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं कटता है। हालांकि अगर आप बैंक के रेकरिंग वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या FDs में इन्वेस्ट करते हैं जो भी आपको एक मैच्योरिटी फंड मिल रहा है वो टैक्स कट के आपके हाथ में आएगा। हालांकि यहाँ पे ये इंटायर टैक्स फ्री मैच्योरिटी फंड आपको मिलता है। यही नहीं, इसके साथ एक बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट आपको जो मिल रहा है, जो बैंक वगैरह या सेविंग्स अकाउंट या रेकरिंग या आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह में या इक्विटीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको नहीं मिलता है। वो बेनिफिट आपको यहाँ मिल रहा है, वो है कि आपका लाइफ इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो सेविंग टर्म चूज़ किया वो ₹100 पर डे है, माने ₹3100 पर मंथ। तो पहला प्रीमियम जो आप यहाँ पेमेंट करते हैं ₹3100, इसके साथ साथ ही आपका लाइफ कवरेज ₹8 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ये बेनिफिट आपको बैंक में या कोई भी अदर सेविंग ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। सपोज़ आप 4 या 5 प्रीमियम पेमेंट करने के बाद 4 या 5 महीने में आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वाले को अप्रॉक्सीमेटली ₹8 लाख का फ़ंड मिल जाएगा। और यही अगर आप बैंक के सेविंग्स में करते या कोई और स्कीम में करते तो आपके घर वाले को 3100 इंटू 6 मंथ्स प्लस जो इंटरेस्ट 6 मंथ्स का हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास आपके घर वालों को मिलता। यहीं अगर आप LIC में कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को ₹8 लाख मिल जाता है। और इसी तरह से अगर लास्ट के 10 ईयर्स में मीन्स अबव 20 ईयर्स के बाद अगर आपको कुछ होता है तो आपके घर वालों को 20 लाख के आसपास का फंड मिल जाएगा। आइए इस प्लान के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें। तो जो मिनिमम एज है इस प्लान को लेने के लिए वो है 8 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो है 59 ईयर्स। जो प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस है इसका वो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। जो मिनिमम सम अश्योर्ड है इसमें वो है ₹2 लाख और जो मैक्सिमम सम अश्योर्ड है वो है अनलिमिटेड। ₹2 लाख सम अश्योर्ड मीन्स अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई 30 ईयर्स का एज के इंडिविजुअल अगर इस प्लान को कराता है तो उसका मंथली प्रीमियम आएगा ₹850, माने ₹850 पर मंथ दे के आप ये प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें कि अगर 16-25 ईयर्स का टर्म लेते हैं तो मैच्योरिटी फंड होगा ₹5,25,000।
टैक्स बेनिफिट, जो कि LIC के सारे प्लान में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। इसमें जो भी टैक्स, जो भी प्रीमियम आप दे रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80C, माने आप उसे अपने इनकम टैक्स में उसका रिबेट ले सकते हैं। पर यदि आप LIC के कोई भी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 1010D जो भी मैच्योरिटी फंड होगा वो टैक्स फ्री होगा। इसमें जो आप एड ऑन राइडर्स ऐड करा सकते हैं वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, या फिर न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, या फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर, या अगर आप कोई बच्चे के लिए 18 साल के नीचे के बच्चे के लिए कराते हैं तो आप इसमें ऐड करा सकते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इसमें से कोई भी राइडर अगर आप ऐड कराते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा LIC को। अपने रेगुलर प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन प्रीमियम हो जाएगा और आपको ये बेनिफिट राइडर का मिल जाएगा। इन राइडर्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाए हैं जो कि आप देख के अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसमें से राइडर चूज़ करके अपने प्लान में ऐड करा सकते हैं। ग्रेस पीरियड जो इसमें है वो है 30 डेज़ फॉर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेइंग टर्म, और 15 डेज़ है मंथली प्रीमियम पेइंग टर्म में। अगर आप ECS चूज़ करते हैं और मंथली पेमेंट करते हैं तो आपको 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है अपने प्रीमियम को वापस से पे करने के लिए। सेटलमेंट ऑप्शन ऑन मैच्योरिटी, जो भी मैच्योरिटी फंड रेडी होता है उसे आप एक लमसम फंड की तरह भी ले सकते हैं, या फिर आप उसे इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट। आप जो भी इसमें इंस्टॉलमेंट चूज़ करते हैं उसमें आपको एडिशनल बोनस के साथ मिलता है। माने अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 10 लाख रुपीस का एक लमसम फंड मिलता है, बट इसे आप 15 इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको मिलेगा वो रहेगा 95,792 रुपीज़ फॉर 15 ईयर्स। दैट मीन्स आपको टोटल मिलता है 14,36,880 रुपीज़, जो कि अगर आप लमसम फंड के तौर पे ले रहे हैं तो आपको मिलता है 10 लाख के आसपास। ये सेटलमेंट ऑप्शन आप एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म चेंज करा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब एक कोई कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों प्रीमियम पेइंग टर्म्स के बीच में 10, 16, 15, 21 एंड 16, 25। अपने यहाँ पे एज 30 ईयर्स ही पकड़ रहे हैं और सेम प्रीमियम पकड़ रहे हैं ₹100 पर डे और ₹3100 पर मंथ। तो यहाँ जो अपने टोटल पेमेंट कर रहे हैं 10, 16 वाले टर्म में 3,72,000 रुपीज़, 15, 21 वाले टर्म में टोटल पेमेंट हमारा हो रहा है 5,58,000 एंड 16, 25 वाले टर्म में हम लोग टोटल पेमेंट कर रहे हैं 5,95,000 रुपीज़। तो टोटल रिटर्न जो अपने को यहाँ आफ्टर 16 ईयर्स मिलता है वो है 7 लाख रुपीज़, जो कि 1.9 टाइम्स है ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। 15, 21 वाले टर्म में हमें टोटल रिटर्न मिलता है 13 लाख रुपीज़, जो कि 2.3 टाइम्स है ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। 16, 25 वाले टर्म में हमें टोटल मिलता है 20 लाख रुपीज़ आफ्टर 25 ईयर्स, जो कि 3.36 टाइम्स है ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। इसके साथ साथ जो लाइफ कवरेज अपने को मिलता है 10, 16 वाले टर्म में हमारा लाइफ कवरेज स्टार्ट होता है 4 लाख से और वो जाता है अप टू 7 लाख रुपीज़। इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान आप रखें कि इसमें लाइफ कवरेज आपका 16 ईयर्स तक के लिए लाइफ कवर्ड है। इस प्लान में आपका लाइफ कवरेज है 21 ईयर्स के लिए एंड इस प्लान में आपकी लाइफ कवरेज है 25 ईयर्स के लिए। तो यहाँ डिफरेंट एज ग्रुप के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि एज वाइज आपको कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए इन तीनों में से। तो अगर आपकी एज 50 to 59 ईयर्स के बीच में है तो आपको 10, 16 वाला टर्म लेना चाहिए। अगर आपकी आयु 36 से 50 ईयर्स के बीच में है तो आपको 15, 21 के टर्म में जाना चाहिए, और अगर आपकी आयु 8 साल से 35 ईयर्स तक की है तो आपको 16, 25 वाले टर्म में जाना चाहिए। ये प्लान अगर आप अपने बच्चों के नाम पे लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 16, 25 वाले टर्म्स के लिए ही लीजिए ताकि उनका रिटर्न काफ़ी हाई आ सके। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करता हूँ जिससे कि वो अपने हार्ड अर्न पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको LIC के ये प्लान या दूसरे कोई भी प्लान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें।
LIC की और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।